So the trigger for the downfall of the Sheikh Hasina government was the youth-led जुलाई अपराइजिंग 2024। तो साल 2024 में जुलाई के महीने में बांग्लादेश के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया। एंड ये प्रोटेस्ट इतना उग्र इसने रूप ले लिया कि शेख हसीना की सरकार गिर गई एंड उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार यूथ ने इतना प्रोटेस्ट किया कैसे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द मैसिव प्रोटेस्ट? So the catalyst was the quota reform movement. The catalyst, the catalyst for the massive protest by the youth was the quota reforms. तो बेसिकली ये मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। तो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 30% ऑफ द जॉब कोटा विल बी गिवन टू डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एंड ये जो फैसला था, ये वहाँ के यूथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने काफी जमकर इसका विरोध किया एंड ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी एक भी स्टूडेंट्स की नहीं सुनी एंड सरकार के फैसले पे मोहर लगा दी। तो हाई कोर्ट ऑल्सो एग्रीड दैट 30% ऑफ द जॉब कोटा शुड बी गिवन फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। एंड उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है, जो यूथ का गुस्सा है, वो और ज्यादा उग्र हो गया एंड दिस लेड टू द मैसिव प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। तो जून 2024 में ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट शुरू हुए। जुलाई तक ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र रूप इसने ले लिया था। इनिशियली द प्रोटेस्ट वाज वेरी पीसफुल। इनिशियली जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया। बट मिड जुलाई की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, सरकार ने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया एंड जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वायलेंस हमको देखने को मिला। एंड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज लाइक इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया गया, कर्फ्यूज लगा दिए गए, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया गया। तो एक तरीके से पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र रूप लिया। एंड जब सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए, बांग्लादेश की सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, उन्होंने इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया, जिसके तहत जिसके तहत हंड्रेड्स ऑफ जिसके तहत जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत उग्र हो गए एंड बहुत मैसिव प्रोटेस्ट, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसने बहुत उग्र रूप ले लिया था बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर। एंड एक तरीके से जंग बन गया, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक जंग बन गया जहाँ पे कि 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कि सरकार ने शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया जिसकी वजह से ये वायलेंस में हमको काफी मौतें देखने को मिली। 600 से 1000 लोगों की जान चली गई, उनको मार गिराया गया बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एंड ये जो घटना थी, ये लोगों ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी क्योंकि दिस इज इलीगल। कोई भी सरकार चाहे कितना ही उग्र प्रोटेस्ट क्यों ना हो जाए, वहां पे आप टीयर गैस का यूज करो या दूसरे हथकंडे अपनाओ, मृत्यु करने मतलब किसी की जान लेने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं है। तो 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई एंड जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत उग्र हो गया। एंड अब लोगों की डिमांड हो गई, लाइक बांग्लादेश के जो नागरिक थे उनकी ये डिमांड थी कि रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम शेख हसीना एंड द कैबिनेट। एंड ये जो मूवमेंट था यूथ का मास मूवमेंट,
ये इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि अगस्त फिफ्थ फिफ्थ अगस्त 2024 फिफ्थ अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। फिफ्थ अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। मतलब जो वहाँ की के जो यूथ थे वो एक सब इकट्ठा होके उन्होंने एक लंबा पद यात्रा तय करी। उन्होंने सारे मिलिट्री कर्फ्यू को भेद के थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च्ड। दे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेद के वो पीएम रेजिडेंस में घुस गए। गना भवन, दैट इज अ पीएम। तो आप इमेजिन करो कि ढाका में जहां प्रधानमंत्री का आवास था वहां पे लोग धावा बोल दिया सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ के, क्योंकि इतने सारे लोग थे, हजारों लोग थे, तो अब उन पे अटैक भी नहीं किया जा सकता था। तो लोगों ने धावा बोल दिया एंड मजबूरी में शेख हसीना को जान बचा के भागना पड़ा। तो इतना उग्र ये प्रोटेस्ट बन गया था। तो अब हमको रीजन पता चला, द रीजन वाई शेख हसीना लेफ्ट बांग्लादेश एंड फ्लू अवे फ्रॉम बांग्लादेश एंड शी केम टू दिल्ली। दिल्ली में उनको शरण मिली। तो कुल मिला के बात ये थी कि शेख हसीना की जो सरकार थी उन्होंने ये आदेश दे दिया कि 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। इस आदेश को हाईकोर्ट ने भी बैक किया, हाईकोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला ऑफ द स्टूडेंट्स। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया एंड धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा उग्र होता गया एंड सरकार बहुत ज्यादा उग्र हो गई। सरकार ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया, कर्फ्यू लगा दिए एंड 600 से 1000 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये और ज्यादा उग्र हो गया। लोगों ने रेजिग्नेशन ऑफ पीएम शेख हसीना की मांग करी, रेजिग्नेशन ऑफ द कैबिनेट की मांग करी एंड 5 अगस्त 2024 को हजारों लोगों ने धावा बोल दिया ढाका में। पीएम आवास में सब उन्होंने धावा बोल दिया एंड शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा एंड उनकी जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो कोलैप्स कर गई।